जी, हमारा आज का टॉपिक जो है सिंगल कैंडल स्टिक के बारे में है। ये कन्फ्यूजन दूर करेगा हैमर और इन्वर्टेड हैमर के बीच में। जी, हैमर क्या होता है? आपके पास अगर इसका हेड ऊपर हो और इसकी टेल नीचे हो तो ये हैमर कहलाता है, और अगर इसकी टेल जो है वो ऊपर हो और हेड नीचे हो, इन्वर्टेड हैमर कहलाता है। ऐसे समझें, ये हथौड़ा जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है अपनी बेस के सहारे, तो इसको कहेंगे हम इन्वर्टेड हैमर। कलर मैटर नहीं करता। आइए अब देख लेते हैं कि ये हैमर और इन्वर्टेड हैमर रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे कहां कहां बनते हैं। जी हाँ, आपने कोई रेजिस्टेंस ड्रा कर रखी है और मार्केट को देख रहे हैं, और मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर पहुंचती है। अप ट्रेंड के अंदर मार्केट चलती है, रेजिस्टेंस के ऊपर पहुंचती है, रेजिस्टेंस के ऊपर पहुंच के एक हैमर बनाती है। ये हैमर रेड भी हो ग्रीन भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उसके बाद रेजिस्टेंस से मार्केट डाउन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप यहाँ पे कंफर्मेशन लेके डाउन की ट्रेड ले सकते हैं, और 100% अगर मार्केट यहां से डाउन आती है तो अब हम इस हैंगिंग मैन को, सॉरी, इस हैमर को हैमर नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हम हैंगिंग मैन। जी, ये हमारे पास बन जाएगा हैंगिंग मैन। तो रेजिस्टेंस के ऊपर आपने अगर इसको ऑब्जर्व किया कि हैमर बन रहा है, तो आप रेडी रहें शॉर्ट की ट्रेड लेने के लिए, और अगर मार्केट शॉर्ट आ जाए तो फिर हम इसको जो है हैमर नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे हैंगिंग मैन। जी, ज्यादातर चांसेस होते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर इसके बनने के। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है इन्वर्टेड हैमर, जो साथ हमने ग्रीन बनाया हुआ इन्वर्टेड हैमर। जी, आप मार्केट का एनालिसिस कर रहे थे और आपने एक सपोर्ट ड्रा कर रही थी। सपोर्ट के ऊपर आपने चेक किया कि आपके पास एक इन्वर्टेड हैमर बनता है। जी हाँ, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, सपोर्ट पे पहुंची, सपोर्ट पे पहुंच के आपने देखा इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। हाँ जी, इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। उसके बाद रेडी रहें मार्केट बुलिश होने का, मार्केट के अप जाने के लिए रेडी रहें। तो अब हम इसको कहेंगे इन्वर्टेड हैमर। ऐसे ही है जैसे हथौड़ा जमीन पे अपनी बेस के सहारे टिका हुआ है। दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड हैमर। जी हाँ, अब हमें हैमर और इन्वर्टेड हैमर दोनों की समझ आ गई है। यहां पे हैमर रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर बनता है, रेजिस्टेंस के ऊपर बना, आपने रेजिस्टेंस लगा रखी थी, मार्केट डाउन आई। अच्छा, एक और चीज, यहां पे कैंडल भी हो सकती है, सिंगल कैंडल भी हो सकती है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देख रहे हैं, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देख रहे हैं, यहाँ एक बड़ी कैंडल बनी हुई है। अगर यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी हुई है, ग्रीन कैंडल बनी हुई है, और उसके बाद ये बनता है हैमर बनता है, और उसके साथ रेड कैंडल बनने के चांसेस होते हैं। और अगर रेड कैंडल बन जाए, ग्रीन कैंडल जितनी बड़ी रेड कैंडल बन जाए, तो दरमियान में इस पड़े हुए हैमर को हम हैंगिंग मैन कहेंगे। यहाँ भी ऐसे है, अगर यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल है, उसके बाद ये हैमर बनता है, इन्वर्टेड हैमर बनता है, लेकिन सपोर्ट के ऊपर, दरमियान में नहीं कहीं। जी हाँ, दरमियान में नहीं, सपोर्ट के ऊपर। आपने को रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रा करना सिखाता हूं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे हमारे पास क्या है? आगे हमारे पास जी इन्वर्टेड हैमर जो है ये बना हुआ है रेजिस्टेंस के ऊपर। जी हाँ, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, अप ट्रेंड में जाते जाते आपने रेजिस्टेंस ड्रा की हुई थी। रेजिस्टेंस को छू के, जी, रेजिस्टेंस को छू के इस हैमर की जो हैंडल था, या इस हैमर की जो डंडी थी, जिसको हम अपनी ट्रेडिंग के सेंस में विक कहते हैं, ये रेजिस्टेंस को छू के वापस आ जाती है, और आपके पास एक इन्वर्टेड हैमर बनता है। कलर मैटर नहीं करता। यहाँ ये ना समझिएगा कलर ग्रीन है और यहाँ सर ने रेड बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कलर मैटर नहीं करता। और रेजिस्टेंस भी यहाँ पे भी हो सकती है, और ये रेजिस्टेंस यहाँ कहीं दरमियान में भी हो सकती है। रेजिस्टेंस किसी जगह पे भी हो सकती है, इस जगह पे बॉडी के करीब भी हो सकती है, कैंडल से दूर भी हो सकती है, विक के बिल्कुल ऊपर भी हो सकती है। तो अब हम इसको जो है वो कहेंगे शूटिंग स्टार। जी, रेजिस्टेंस के ऊपर बनना है इसने, रेजिस्टेंस के ऊपर बनना है इसने, दोबारा 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 इन तीनों को आपने, इसको रेजिस्टेंस लेवल पे, इसको सपोर्ट लेवल पे, और इसको दोबारा रेजिस्टेंस लेवल पर चेक करेंगे। अगर ये बन जाए तो अब हम इसको शूटिंग स्टार कहेंगे, और उसके बाद मार्केट के मैक्सिमम चांसेस होते हैं डाउन आने के। तो रेडी रहें शॉर्ट ट्रेड के लिए। तो वैसे भी अगर ऊपर से हमारे पास मार्केट को रिजेक्शन मिलती है, दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन, रिजेक्शन मिलती है, तो रिजेक्शन के बाद मार्केट के डाउन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और एक
आखिरी बात, ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न हम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।